हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo 24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और इस कॉलेज के अधिकारियों ने जो स्वागत किया है और आप सब लोगों ने जो स्वागत किया है हमारा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से वैसे भी मुझे बहुत प्यार है क्योंकि राजस्थान में पिछले लगभग 5 सालों से मैं लगातार आ रहा हूँ और बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मान सम्मान के लिए। जी सर, आप सभी लोग ज्वाइन हैं RSGeo में? फर्स्ट लेवल अचीवर कितने हैं? एक बार जरा हाथ बढ़ा दें। सेकंड लेवल तो कैसा लग रहा है RSGeo 24? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत सारी हैं। पीछे से तो बोलते हैं, आगे आगे चलिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में ही कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और सारी जानकारी देने की भी कोशिश करूँगा। कल भी हमने LLB प्रोग्राम किया था सेकंड लेवल अचीवर्स का, और ये प्रोग्राम जो था वो किसी ने कहा नहीं था कि ये प्रोग्राम करना है। मैंने खुद योगी जी को बोला था कि सर, लॉकडाउन का काफ़ी समय हो गया है, हम लोगों से मिले नहीं हैं, लोग हमसे नहीं मिले हैं, तो अभी सिर्फ ऑनलाइन ही काम चल रहा है, लोगों को अभी विश्वास नहीं है, तो एक बार क्यों ना मिला जाए। तो मैं कहा सिर्फ आप एक काम करें, सेकंड लेवल अचीवर जितने लोग हो गए हैं कम से कम उन सभी लोगों को आप एक जगह इकट्ठा करें और मैं आ रहा हूँ। तो योगी जी तो फिर योगी जी हैं, जिनमें बोला सर एक नहीं 2 करने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ 2 करेंगे, तो एक सेकंड लेवल वालों के लिए और एक फिर फर्स्ट लेवल और जो भी हो गया सबको बुलाया जाएगा। मैं कहता चलो ठीक है, वो भी आप। तो आप सभी लोग आए हैं और आप सब लोग मैं कहूँगा खुश नसीब हैं कि आपको प्रकाश चंद्र योगी जी जैसे सीनियर लीडर मिले। तो एक बार योगी जी के लिए, क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने राजस्थान के अंदर इस प्लेटफॉर्म का एक दिया जलाया था और आज उस एक दिए से हजारों दिए ऑलरेडी पूरे राजस्थान में जल चुके हैं। आज एक आईडी से शुरू किया था और आज योगी जी के पास लगभग 56,000 आईडी कंप्लीट हो चुकी है। 10 लोगों को ज्वाइन कराने की, 10 लोगों की टीम बनाने की योगी जी ने प्रूफ करके दिखाया है कि अगर कोई ईमानदारी से मेहनत से काम करे तो 56,000 लोगों को तो जोड़ के दिखा दिया है, जो कि अगली मीटिंग तक आने तक शायद एक 0 और लग जाएंगे, पीछे 5,60,000 हो जाएंगे। काम मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, आदमी हो, औरत हो, जैसा भी हो, हर कोई व्यक्ति जिस बिजनेस को कर सके वो बिजनेस RSGeo 24 है, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट। नहीं तो बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। अगर एक छोटी सी दुकान भी खोलनी हो, यानी कि जैसे अभी बात कर रहे थे कुछ सिगरेट और पान पुड़ी की, अगर वो छोटी सी भी दुकान खोलनी हो तो भी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लग जाता है, और उसके बाद भी वो कितना प्रॉफिट देगा, कितना बिजनेस चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये होती है, लोग लाखों रुपए लगा करके शोरूम खोलते हैं। हम लोग गांव के लोग हैं तो गांव में हम लोग खेती करते हैं, सभी लोग है ना, पशु भी पालते हैं। जब हम खेती करते हैं तो फसल बिल्कुल परफेक्ट आएगी इस चीज की भी गारंटी नहीं होती। कभी कभी प्रकृति भी खेल खेलती है और फसल जो है बारिश ज़्यादा आने की वजह से या ना आने की वजह से भी फसलें खराब हो जाती है। अभी टिड्डियों का बड़ा बोलबाला चला था, है ना, तो टिड्डियों की वजह से कितने किसानों की फसलें खराब हो गई, तो कोई गारंटी नहीं है। लोग पशु पालते हैं, मैंने देखा है 80-80 हज़ार रुपये की, 1-1 लाख रुपये की भैंस आती है, लोग पालते हैं। कई बार किसी बीमारी की वजह से पशु मर जाता है तो नुकसान हो जाता है, कोई गारंटी है बिजनेस में? नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं RSGeo 24 की, तो यहाँ पे आपका कोई 50,000 नहीं लगता,
कोई 1 लाख नहीं रखता, कोई 10,000 नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता है। जितने की आप सिगरेट पी लेते होंगे, सिगरेट पीने वाले, या जितने की लोग चाय समोसे बैठ के खा लेते हैं, मात्र उतनी सी अमाउंट 124 रुपये से आप यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई बड़ी अमाउंट है क्या? किसी को दिक्कत है 124 रुपये में कि शायद 124 भी ज़्यादा लग रहा हो किसी को? नहीं है, हर कोई कर सकता है। और इसीलिए यही कारण है कि जिस वजह से ये जो काम है इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख आईडी हमारी कंप्लीट हो गई। 20 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें से हजारों लोग हजारों रुपए की इनकम आज की तारीख में ले रहे हैं। और कुछ लोग तो अभी ऐसे भी हो गए हैं जो 1 लाख के प्लस चले गए। तो ऐसे से लीडर भी हैं जो यहाँ से आज की तारीख में 1 लाख प्लस भी कमा रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपनी इनकम को बड़ा करूं? हाँ जी, सभी लोग चाहते हैं। पक्का? मैं सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा, वो 2-3 काम कर लेंगे अगर, तो आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर मैं गारंटी देता हूं, अगर आप वो काम कर रहे हैं, 2 से 3 काम बताऊंगा, अगर वो काम आप कर लेंगे तो 100% गारंटेड आने वाले 6 महीने के बाद आप लोग भी 1 लाख रुपए को टच कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? yes, sir. सभी लोग रेडी हैं? yes, sir. सबसे पहला काम आपको क्या करना है? विश्वास करना होगा। किस पे? नहीं, अपने आप, खुद के ऊपर। सबसे बड़ा जो कारण है इंसान का बड़ा ना होना, सबसे बड़ा जो कारण है किसी भी इंसान का सक्सेस ना होना, सबसे बड़ा कारण है किसी भी इंसान का सिर्फ छोटी छोटी इनकम में ही खुश रहना, उसका एक ही कारण है, क्योंकि इंसान को खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। ये रियलिटी बता रहा हूं। तो क्या आप सभी लोग अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या? सभी लोग? पक्का? सर आप जुड़े हुए हैं सर? कितनी टीम होगी आपकी? आधी ज्वाइन की है। चलिए बहुत अच्छा। अभी क्या करते हैं फिलहाल? फाइनल ईयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज का दिन छोड़ दीजिए, आज से पहले आप पढ़ाई के साथ साथ आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करूँगा? क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। सबसे पहली चीज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 99% लोगों के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करूंगा? नौकरी। कसूर इनका भी नहीं है। यहाँ पे हमारे कॉलेज के भी गुरुजी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, लेकिन पुराने समय से जो चीजें चलती आ रही हैं, आज तक हमारे स्कूल कॉलेजों में भी हमें यही सिखाया गया है कि पढ़ाई करो और फिर उसके बाद अच्छी सी नौकरी करो। कहीं पे भी ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद कुछ ऐसा बिजनेस खड़ा करो जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है कि एक इंसान को सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए सिर्फ, यानी कि माता पिता बच्चे, बस, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है। इसके लिए कुछ ना कुछ, चाहे नौकरी करो, चाहे छोटा सा कोई धंधा करो, 10,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 30,000 कमाओ, बहुत हो गया। लेकिन देश के लिए कुछ मत करो। लेकिन 1% लोग हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं जो इससे हटके सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। वो सिर्फ खुद अपने कमाने के लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मैं हिंदुस्तान में कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार कैसे दूं, मैं 1 लाख लोगों को रोजगार कैसे दूं। ये सोचना एक बहुत अहम चीज होती है। तो जैसा कि सर ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, फाइनल बीए करने के बाद नौकरी करूंगा। सर किस चीज की नौकरी मिल सकती है आपको? हाँ जी, राजस्थान दिल्ली पुलिस, बहुत ज्यादा टफ, चैलेंजेस भरा। लोग क्या करते हैं सर कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, फौज में भर्ती हो जाऊंगा, या इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, संगीतकार बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, हीरोइन बन जाऊंगी, है ना, डायरेक्टर बन जाऊंगा फिल्म का। इतने टफ प्लेटफॉर्म है,
रेलवे की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, अगर 1 लाख लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, जॉब्स कितनी होती है वैकेंसीज? मुश्किल से 1000 वैकेंसी अगर निकलती हैं तो सब लाखों बच्चे जो हैं वो वहां पे इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, तो चुने तो 1000 ही जाएंगे, यानी कि बाकी के जो लोग हैं वो सभी लोग क्या होने वाले हैं? रिजेक्ट होने वाले हैं, और फिर वो कहीं दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, और करते 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 कई बार ऐसा भी होता है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एज निकल जाती है, उम्र जो होती है, क्राइटेरिया होता है उम्र का कि इतनी उम्र तक ही आप इन जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये जॉब क्रॉस कर गई तो उसके बाद जॉब नहीं है आपके लिए, और फिर इंसान सोचता है चलो यार जॉब तो मिलनी, चलो अपनी खेती बाड़ी कर लेते हैं, या चलो कोई छोटी मोटी कोई दुकान खोल लेते हैं। लेकिन वहीं पे जो इतना समय हम बर्बाद कर रहे हैं, अगर वही समय हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होकर के, अपने ऊपर विश्वास करके, अपने ऊपर क्या हम कर सकते हैं, और जो चीज नहीं आती उस चीज को सीखें, और सीखने के बाद कुछ ऐसा काम करें कि मैं तो कमाऊं, लेकिन मैं खुद अकेला ना कमाऊं और 10, 20, 50 लोगों को साथ में लेके चलूं ताकि वो लोग भी कमाएं। तो क्या ऐसा सोच सकते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं खुद पे विश्वास करना। खुद पे विश्वास करना होगा। अगर आप खुद पे सिर्फ 10,000 के बारे में सोचेंगे साहब, रियलिटी बता रहा हूं, कुदरत है 10,000 देगी आप, मना नहीं करेंगे। भूखा कोई नहीं मरेगा, ये ऊपर वाले का वरदान है। भूखा कोई मरता है क्या? कोई नहीं मरता। वो कैसे तैसे करके, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, भूखा नहीं मरेगा, अपने परिवार को भूखा नहीं मरने देगा, हमारा अपने इंसान पैसा कमाएगा। लेकिन अगर आपने 10,000 सोचा तो 10,000 मिलेगा, 50,000 सोचोगे तो 50,000 मिल जाएगा, 5 लाख सोचोगे तो 50 करोड़ क्यों नहीं सोचते? मांगना ही है तो कुछ बड़ा मांगो कि नहीं? देने वाला ऊपर वाला है। अब उसके लिए तो कोई चीज ऐसी है नहीं ना जो नामुमकिन हो, वो कुछ भी कर सकता है ना? तो जब उससे मांगना ही है तो हम 10,000 20,000 की नौकरी क्यों मांग रहे हैं? हम उससे ऐसा मांगे कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसा कोई कारोबार दे जिससे कि मैं भी लाखों करोड़ों रुपए कमाऊं और साथ में मेरे साथ जुड़ने वाले लोग भी लाखों करोड़ों रुपए कमाएं, तो मजा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम करना है वो आप लोगों को करना है अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा। कर सकते हैं भरोसा? उसके बाद भरोसा हमें दूसरा किस पे करना है? खुद पे भरोसा किया, उसके बाद आप जिस काम को भी ले रहे हैं, जैसा कि आज आपने किसको लिया है? RSGO 24 को लिया है। अभी सर खड़े थे, सर यहाँ पे बोल रहे थे और इसी स्कूल के, कॉलेज के ये स्टूडेंट भी रहे हैं, तो जैसा कि बता रहे थे नेगेटिविटी को लेकर के, तो उसको बारे में मैं बता देता हूँ कि नेगेटिविटी सर 2 तरीके की होती है। एक नेगेटिविटी होती है कि जैसा कि सर ने कहा कि हम पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो अच्छी बात है। देखिए, जब तक आप कोई भी काम, कोई भी कारोबार शुरू नहीं कर रहे हैं, उससे पहले आप जितना नेगेटिव सोच सकते हो सोचिए, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ जी, मैसेज आया कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है और आप पॉजिटिविटी के अंदर आकर के वो 10 लाख के चक्कर में अपना 1 लाख डुबा बैठो। ऐसा नहीं करना है। यानी कि किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने से पहले जितनी नेगेटिविटी मन में ला सकते हो लाइए, जितनी इंक्वायरी कर सकते हो करिए। जब आपकी सारी इंक्वायरी, सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाए, आपकी सारी इंक्वायरी आपकी परफेक्ट हो जाए और आपको लगे कि यस, ये काम बिल्कुल राइट काम है मेरे लिए और ये काम मुझे करना चाहिए, तो उसके बाद वाली जो नेगेटिविटी होती है वो नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप जिस काम को भी करेंगे, मैं 100% आपको सीधे मुंह पे बोल रहा हूं, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स मतलब मुश्किलें समझते हैं? मुश्किलें आएंगी, 100% आएंगी। कोई नहीं रोक सकता, ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता, ना कोई मेरे से ऊपर कोई गुरु रोक सकता, ना भगवान रोक सकते। भगवान भी कहते हैं कि मुश्किलें तो बेटा जरूर दूंगा। क्यों? परखना भी तो है। अगर किसी इंसान को बिना परखे उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, क्या करेगा सर? उसको अय्याशी करेगा, खराब कर देगा पैसे को।
लालची हो जाएगा। तो इसलिए तराशना भी पड़ता है कि क्या वो उस पैसे के, क्या वो उस सफलता के लायक है, नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें। और उसको तराशने के लिए ऊपर वाला जो है वो हमें क्या देता है, मुश्किलें। तो दूसरा जो मेन मैं बात आप सब लोगों से कहना चाहूँगा वो यही है कि जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आए तो क्या करना है, घबराना नहीं है, उनसे लड़ना है, उनको स्वागत करना है उनका कि हे मुश्किल, तेरा धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में आए। और जितनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी उतनी बड़ी सफलता आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें पता है कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें उतनी ज़्यादा परफेक्शंस, तो हमें रोज़ दुआ करनी चाहिए कि मेरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मुश्किलें आए। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। छोटी सी मुश्किल आई और वो क्या करते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, टारगेट ही चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। आप दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो क्या आसानी से हो जाएंगे? आप जाके सीधा डीएसपी को बोलेंगे भाई मेरे को ले लो फटाफट अंदर, लाओ वर्दी दो मेरे को, कल से ड्यूटी चालू मेरी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसा क्या होगा, कभी इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, कभी लेट हो जाएंगे, कभी ट्रेन मिस हो जाएगी, कभी फॉर्म में नंबर ही नहीं आएगा। ये क्या है, सब चीज़ें मुश्किलें। तो ये मुश्किलें आएंगी। कभी घर वाले बोलेंगे कहाँ इंटरव्यू के चक्कर में पड़ा रहता है यार, लोकल में जाके 10,000 की नौकरी कर लेना, होता है। कभी यार दोस्त बोलेंगे अरे तू बन गया डीएसपी पक्का, इसको टॉन्टिंग बोलते हैं, टॉन्टिंग करने वाले लोग बोलेंगे अच्छा जब डीएसपी बन जाएगा ना भाई मेरा ख्याल रखियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मुश्किलें हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि RSGO 24 से आप लोग लाखों रुपये महीना कमाएं और आने वाले 6 महीने के अंदर आप 1 लाख तक टच हो जाएं, तो आपको मुश्किलों से घबराना नहीं है और मुश्किलें अगर आए तो उनका स्वागत करके आगे बढ़ना है। कर सकते हैं, आसान काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इतना टफ नहीं है। तीसरा काम बताता हूँ। अब तीसरा काम क्या है, आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, सपना ले लिया, ड्रीम ले लिया, मुझे 1 लाख तक पहुँचना है, मुश्किलें आएंगी, पहले से माइंड मेकअप कर लिया है और मैं अब आगे बढ़ता जाऊंगा। बढ़ना क्या है, दौड़ तो लगानी नहीं है ना, यहाँ पे दौड़ना तो नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम ये करना है कि RSGO 24 में जिस तरीके से आप अपने टास्क करते हैं, जिस तरीके से आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, सेम उसी तरीके से आपको मात्र अपने आसपास जितने भी लोग आपके जानकार हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, या जिसको आप नहीं भी जानते हैं, अगर वो आपके टच में आया है तो उन सब लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताना है, इस सिस्टम के बारे में बताना है। बस इतना सा ही काम है। फेसबुक चलाते हैं सभी लोग, है ना। फेसबुक पे कितने फ्रेंड हैं, लगभग कितने दोस्त होते हैं फेसबुक पे हमारे? 5,000। मैं तो 500 बोलने वाला था। 5,000 तक होते हैं ना सर। आपके किसी के आप ऐप चलाना शुरू किया तब से फेसबुक को रिलेट कर दिया है, इससे क्या मिलता है? कुछ टाइम खराब कर दिया? नहीं, फेसबुक को चलाना है सर, अभी चलाना है। देखिए ये हमारे क्या है ना, फेसबुक जो है या सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये हमारे टूल्स हैं। टूल्स यानी कि औजार। इन औजारों से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जो फेसबुक है या जो व्हाट्सएप है, इसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। वहाँ पे क्या है, लोग हैं। हमारा बिजनेस कहाँ चलेगा, जहाँ पे लोग होंगे, पब्लिक होगी। भेड़ बकरियों में तो चलेगा नहीं, भेड़ बकरी को तो नहीं ज्वाइन कराएंगे ना हम लोग, इंसानों को कराना है। तो इंसान कहाँ है आजकल? आजकल इंसान टिकटॉक पे है, आजकल इंसान फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, यहाँ पे है इंसान। क्योंकि 24 घंटे में से कम हर इंसान दिन में 10 बार अपने फेसबुक को खोल के चेक करता है क्या अपडेट है। हर इंसान अपने मोबाइल को दिन में कम से कम 10 बार खोल के व्हाट्सएप चेक करता है, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, है ना। करता है ना, आप लोग भी करते होंगे। तो इंसान का ज़्यादातर समय जो है वो फेसबुक व्हाट्सएप पे रहता है। तो इसका फायदा क्या उठाना है, आपकी आईडी के अंदर एक रेफरल कोड है, ठीक है, रेफरल कोड है। उस रेफरल कोड को कॉपी करो और उसको जाके
फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया प्रोजेक्ट हैं सब जगह प्रमोट करते रहो घर बैठे बैठे। तो क्या होगा, हो सकता है आपके साथ, आप राजस्थान में बैठे हैं लेकिन हो सकता है आपके साथ कोई तमिलनाडु का व्यक्ति जुड़ जाए, हो सकता है आपके साथ कोई बिहार का आदमी जुड़ जाए, हो सकता है आपके पास कोई पंजाब का आदमी जुड़ जाए। इससे आपकी जो टीम है वो फैलेगी चारों दिशाओं में, और जब चारों दिशाओं में टीम फैलेगी तो सर एक व्यक्ति अगर 56,000 आईडी कर सकता है तो आप समझ जाइए कि एक व्यक्ति की कितनी कीमत है। हो सकता है आपकी गांव में आपको बिहार से, बंगाल से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी एक प्रकाश चंद्र योगी जी जैसे कोई लीडर मिल जाए और वो आपको 56,000 लोगों की टीम दे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन जी, मतलब कि जैसे इसे आपको मैं किसी के पास बैठ के उनको बताऊंगा ना तो अगला 5 मिनट में समझ जाता है और उनको टास्क पूरा करने लगता है। लेकिन मैं किसी के पास में व्हाट्सएप से बात उसे लिंक भेजता हूँ तो फिर अगले को क्या है कि अगर पढ़ाई लिखा ना तो उनको समझ में नहीं आता है, कभी कहता है गो बैग आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी ऐड आ जाता है बीच में। तो क्या है जब तक व्यक्ति समझ नहीं आता फिर वो क्या सोचता है कि एक आधे घंटे में उनका माइंड नेगेटिव हो जाता है कि यार क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसकी शुरुआत की जो प्रोसेसिंग है ना थोड़ी अगर ईजी कर दी जाए तो मतलब कि अच्छा हो सकता है। सर देखिए प्रोसेसिंग इजी करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन ये है कि हम सामने वाले को बताएं, उसको समझाएं कैसे। प्रॉब्लम ये है इजी करने से कुछ नहीं होगा। इजी करने से मान लीजिए अगर हम बोले कि सर आदमी जब स्कूल में पढ़ता है तो जो सबसे पहली क्लास कौन सी आती थी, नर्सरी या LKG, है ना। तो अभी जो +2 के स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आते हुए रोते हैं क्या? वो रोते नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे करते हैं क्या? लेकिन नर्सरी वाला जो बच्चा है उसको मार मार के या प्यार से टॉफी दे के बड़ी मुश्किल से उसको बिठाना पड़ता है। तो ये कुदरती नियम है कि जो शुरुआत में जो लोग आते हैं, शुरुआत में जो लोग आएंगे, मान लीजिए आज जिन्होंने ज्वाइन किया जैसे अभी, हो सकता है ये कल से छोड़ दें, हो सकता है कल से ये छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अभी वो नर्सरी के स्टूडेंट हैं। लेकिन जैसे ही उनको प्यार से टॉफी दे के समझा के थोड़ा सा डांट के अगर हमने उनको रोक लिया और वो एक क्लास में अगर आगे हो गए तो फिर वो कहीं जाने वाले नहीं है। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे समझाया जाए, उसके ऊपर फोकस करना है। तो उसके लिए अगर हम किसी को व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज रहे हैं और उसने ज्वाइन कर लिया और वो प्रोसेसिंग करता है तो उसको प्रोसेसिंग करने से पहले हम लोगों के पास ऑलरेडी यूट्यूब पे हजारों वीडियोज हैं कि ऐड कैसे देखने हैं, टास्क कैसे करना है, आईडी एक्टिव कैसे करना है, बहुत सारे वीडियोज हैं। उसको 2-3 वीडियो के अच्छे अच्छे लिंक भेज दीजिए और उनको बोलिए कि भाई साहब कुछ भी करने से पहले आप पहले ये आधा घंटा निकाल के ये वीडियोस देख लीजिए, इसमें पूरी प्रोसेसिंग दी हुई है कैसे कैसे काम होता है, उसके बाद आप काम करें। और साथ में उसको एक और चीज भेजने, वो क्या भेजें, अपने सीनियर्स के पे आउट की डिटेल। क्योंकि जब नया व्यक्ति होगा तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कितनी इनकम आएगी, 6 रुपए या 12 रुपए, है ना, उससे ज्यादा की उसकी सोच नहीं होगी। लेकिन साथ में आपने क्या किया, उसको 2-3 वीडियो भेज दी और साथ में योगी जी का मान लीजिए एक मंगा लिया, सर एक स्क्रीनशॉट दे दीजिए हमें कि आपका क्या पे आउट आ रहा है आज की तारीख में या कितनी टीम है आपकी। एक वो स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये देखो जी ये मेरे सीनियर हैं और ये पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और आज की तारीख में इतना पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोग भी जब काम करेंगे, आप भी जब काम करोगे तो आप भी इतना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो अब उसका माइंड जो है ना, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं सारे, क्योंकि साइकोलॉजिकल ही चीजें काम करती हैं सर। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अब उसके पास क्या प्रोसेसिंग भी चली गई, लिंक भी चला गया और साथ में उसके दिमाग में एक चीज और बैठ गई कि यहाँ से 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं लोग, तो 6 रुपये के लिए नहीं आना है। तो जब वो 6 रुपये के लिए वीडियो नहीं देखेगा, वो 6 रुपये के लिए वो देखेगा प्रोसेसिंग ज्यादा लंबी है, तो क्या करेगा वो 99% काम को छोड़ सकता है। लेकिन अगर हम उसको दिखाएंगे 50,000, उसको दिखाएंगे हम 1 लाख, तो फिर वो नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे। सो कहां पे थे हम? पहला काम क्या करेंगे? हाँ जी, पीछे वाले नहीं करेंगे। हाँ जी, आवाज आए पीछे से, खुद पे दूसरा
काम पे विश्वास। और तीसरा जो हमें करना है क्या, मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किलों से डरना नहीं है, उनसे सामना करना है, उनका स्वागत करना है, उसको समझना है, उसको धैर्य से लेकर के आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आप सीखिए तो चींटी से सीखिए। चींटी देखिए कभी, चींटियां होती है ना, चींटियां, चींटी एक लाइन में जा रही होती है, आप उस चींटी के सामने एक पत्थर रख दो, क्या करेगी वो, वहीं पे रुक जाएगी? नहीं, आगे तो पत्थर आ गया, वो पत्थर के या तो ऊपर से चली जाएगी या फिर साइड से रास्ता निकाल के फिर आप, लेकिन जाएगी सीधी दिशा में अपनी, उसको पता है कि मेरा टारगेट कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, अपना रास्ता नहीं भटकेगी। सो मुश्किलें आएंगी, उनसे घबराना नहीं है। नेगेटिविटी की बात मैंने बता दी। नेगेटिविटी क्या है, करने से पहले जितना नेगेटिव होना है होइए, जितना इंक्वायरी करनी है करिए, जितना सोचना है समझना है समझिए, लेकिन जब हमने परफेक्ट एक काम को पकड़ लिया है और एक टारगेट ले लिया है, तो जब तक वो टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं है, और तब तक जब तक वो टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उससे नेगेटिव नहीं होना है। आपने सोचा था कि इस महीने मेरा पे आउट आएगा 50,000, मान लीजिए आपका पे आउट आया 10,000, तो क्या करना है, नेगेटिव नहीं होना है, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर से ट्राई करेंगे और अच्छे से करेंगे। क्लियर है सर? जी सर हमें वास्तव में विश्वास है, मेरे नीचे 50 जुड़े हुए हैं जिन्होंने मतलब कि सीकर के भी हैं और आगे चूरू साइड के भी हैं और मेरे घर वाले भी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो तू बताएगा ना चीज़ वो मेरे कहने से चल रहे हैं, जो आप ये क्लास जैसी देर बता रहे हो उनको, मैं उनको वो बात बता दूंगा तो विश्वास हो जाएगा। तो मेरा मतलब कि पहले तो मैं एक नेगेटिव पे एक सवाल कर लूँ कि मानव का स्वभाव है ना, वास्तव में नेगेटिव होना होता है मानव, कि उन्हें बताया कि हमारी जो रामायण है, मैं एक आस्थावादी हूँ और एक धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो रामायण में मैंने ये देखा है तो भगवान श्री राम थे तो एक पुरुष के रूप में जन्म लिया था, मतलब मानव के रूप में जन्म लिया था। जब श्री राम लक्ष्मण को शक्तिमान लगाना, तब भी श्री राम के भी मन में नेगेटिव आया था कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, ये अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो ये मर भी सकते हैं, तो नेगेटिव तो भगवान भी हुए थे। और एक दूसरा यह बताया गया है, या तो एक तो साक्षात जो हम ईश्वर मानते हैं कि या तो नेगेटिव हो ना हो, या कोई पागल व्यक्ति नहीं हो, वो एक नेगेटिव ना हो, तो मतलब इंसान है, नेगेटिव तो आएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते नेगेटिव हो ही मत, ऐसा तो कह ही नहीं सकते, नेगेटिव आएगी। तो आप कंपनी कुछ जो लीगल बात है ना, ये वास्तव में कानून के तहत है, उनके बारे में कुछ बहुत बढ़िया बात कही। स्वभाव है बिल्कुल वो नेगेटिव होता है, भगवान भी नेगेटिव होते हैं, और मैं आपके सामने राजीव शर्मा खड़ा हूँ, नेगेटिव मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी मेरे मन में भी आती है कभी कभी, लेकिन इसका जवाब जो है वो ये है, सबसे पहले ये क्या है कि हमारा पेट है ना, मानव का एक स्वभाव है कि इस पेट में हम चाहे जितना मर्जी खाना खा ले, बचपन से खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बचपन से खा रहे हैं ना, पैदा होने से खा रहे हैं, भरता क्यों नहीं है, क्यों भूख लग जाती है बाद में? सुबह खाना खाया था आप लोगों ने, अभी भूख लग रही होगी है ना, अगर नहीं खाएंगे एक घंटे तक तो पेट में चूहे कूदेंगे, तो क्या करेंगे, इसको क्या देंगे हम, पेट में से गुड़ की आवाजें भी आएगी, तो क्या करेंगे हम, इसको खुराक देंगे, इसको भरने के लिए, शांत करने के लिए क्या देते हैं हम, इसको खुराक देते हैं। सेम उसी तरीके से भगवान ने जब ये इंसान बनाया है तो इस इंसान को ये जो खोपड़ी दी है, दिमाग, सोचने की जो शक्ति दी है, यहीं से आती है नेगेटिविटी, आदमी सोचता तो यहीं से है ना, तो नेगेटिविटी भी यहीं आती है, पॉजिटिविटी भी यहीं आती है। तो जब इसमें नेगेटिविटी आती है तो इसको भी खुराक चाहिए, इसको भी खुराक चाहिए, और इसकी खुराक क्या है, पॉजिटिविटी। तो अगर नेगेटिविटी आ रही है तो आपके दिमाग को पॉजिटिविटी चाहिए, और वो पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। उसके लिए साधन है कि आपके मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है, तुरंत अपने सीनियर को फोन मिलाइए कि सर मेरे मन में सब थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, प्लीज मुझे कुछ समझाइए, मेरा कुछ हल करिए। या फिर अपलाइन भी अगर फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं हो रही है, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज हैं, उनको देखिए, डेली देखिए, डेली एक वीडियो जरूर देखने के डालिए। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं पॉजिटिविटी के ऊपर, जीत आपकी, ठीक है,
और भी बहुत सारी है, बिजनेस स्कूल है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, दुनिया भर की किताबें हैं। वो किताबें खरीदिए, उनको पढ़िए थोड़ा थोड़ा कभी कभी। जब भी नेगेटिविटी आए तो हम पहले जैसे पेट को भूख लगती है तो हम उसको खुराक देते हैं, सेम उसी तरीके से जब दिमाग में नेगेटिविटी आती है तो उसको भी खुराक चाहिए और उसकी खुराक पॉजिटिव। तो नेगेटिव ऐसा नहीं है कि इंसान जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव अगर हो रहा है तो उसको पॉजिटिविटी की खुराक देनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो सर ने बोली, लीगलिटी को लेकर के, कंपनी का लीगल है या नहीं है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कंपनी लीगल है कि इलीगल है? हाँ जी, है मन में डाउट? कितने लोग कहते हैं कि कंपनी कुछ गलत कर रही है? आप खड़ा करेंगे? कैसे कहेंगे? पता है सब कुछ? देखिए, सही और गलत क्या होता है, मैं आपको पहले तो ये चीज समझिए। अगर आप किसी भी इंसान को बिना लालच दिए उसको कोई चीज बेच रहे हैं या उससे कोई काम करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी को लालच देके, बहुत बड़ा लालच देके उससे कुछ निकलवा रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि सर मेरे पास एक ऐसी मशीन लगी हुई है कंपनी में जिसमें आप 1 लाख मुझे देंगे और अगले दिन में आपको 2 लाख करके दे दूंगा। तो ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या है? लालच दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग लालच में फंसते हैं। जैसा कि पहले से बता रहे थे कि एक उनके पास कोई फोन आया पे फोन से कि जी आपका 4000 रुपये आए हुए हैं, है ना, तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? तो ऐसे क्या होते हैं, ये फ्रॉडबाजी होती है सारी। तो ऐसी फ्रॉडबाजी में नहीं फंसना है। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप टास्क करते हैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख के लगाया हुआ है कि हमारी कंपनी से कभी भी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई OTP, इस तरीके की कोई भी डिटेल मांगने के लिए कभी कोई कॉल नहीं आएगा। कोई अगर RSGO24 की कंपनी से अगर आपको कॉल आए और आपको बोले कि आपकी हम नौकरी लगवा देंगे और आपको 50,000 रुपये सैलरी रखेंगे, उसके लिए 2,000 की रजिस्ट्रेशन है वो कर लो, तो कहीं पे भी पैसा नहीं देना है। क्योंकि हमने बोला हुआ है कि जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे वो हमारी वेबसाइट पे रिटर्न में आएंगे, वर्बली कोई कॉल नहीं आएगी, किसी भी तरह का कोई OTP, किसी भी तरह का कोई चीज नहीं देना है। आप जब एड क्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे आते हैं। एक ऐड आती है ट्रेडिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड है और उसमें आता है कि मैंने घर बैठे बैठे कमा लिए हैं 5 लाख रुपए इस ट्रेडिंग ऐप से, तो आप भी इंस्टॉल करें और खेलें। ये आपकी इच्छा है, आप लोग खेलना चाहते हो तो खेलिए, उस पर नहीं खेलना चाहते तो नहीं खेलिए। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं सर, ये सभी लालच चीज़ें। हमारे यहाँ पे कल भी हमें कोई पूछ रहे थे मीटिंग थी, कहते सर आप 124 लेते हैं और 1 साल में लगभग 4,000 रुपये दे देते हैं, तो लगभग ये तो 300, 400, 500% हो गया, तो क्या इतना पैसा देना पॉसिबल है? मैं कहता सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम 1% भी नहीं देते, आप तो 300, 400, 500% गिना रहे हैं। हमने कब कहा है, कहाँ लिखा है कि हम 124 के बदले में आपको पैसा दे रहे हैं? किसने कहा ये? हम नहीं देते सब। 124 रुपए के बदले में आपको 1 रुपया नहीं मिलता है। आपको किस चीज का पैसा मिलता है? काम करने का। वो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन टास्क नहीं करेंगे उस दिन इनकम आती है क्या? नहीं आती ना, बल्कि अगले दिन की भी पेनल्टी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है आपको काम करने का मिल रहा है, हम लोगों ने काम जनरेट किया। इसको आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे कि आज स्कूल कॉलेज बंद है लॉकडाउन की वजह से, अब जो टीचर है टीचर के घर बैठे हुए हैं, काम नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, बायजूम और भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। अगर मैं एक कोचिंग सेंटर यहाँ पे खोलता हूँ तो मेरे पास कोटा से कोई बच्चा आएगा क्या यहाँ पे पढ़ने? नहीं आएगा। दिल्ली से आएगा क्या? पंजाब से आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है तो मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, अगर मेरी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो। तो ये एक काम जो है बांट दिया। अभी एक पीछे कंपनी आई थी रिसेंटली, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया था और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनको लिया और पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको लिया। टीचर्स अपने घर पे बैठ के उन्होंने टाइम डिसाइड कर लिया कि आज शाम को 4 बजे से लेके 4:30 बजे आधे घंटे का मेरा कोचिंग रहेगा।
स्टूडेंट को दिख गया, स्टूडेंट ऑनलाइन आए, उन्होंने कोचिंग ली, पढ़े, सब काम हो गया। तो इसको बोलते हैं जॉब क्रिएट करना या समय के अनुसार बिजनेस क्रिएट करना। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का। किस चीज का कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा मिलता है, उसी पैसे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको एग्जांपल से बताता हूँ दोस्तों कि जैसे टीवी देखते हैं सभी लोग, टीवी में जब आप फिल्म देख रहे होते हैं या सीरियल देख रहे होते हैं तो ऐड आती है, हम क्या करते हैं? चैनल चेंज कर देते हैं। वो जो ऐड आ रही है वो ऐड फ्री में तो नहीं आ रही होगी, है ना? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो कितने लोग देखते हैं? देखते हैं? कपिल शर्मा शो पता है ना सबको? या कोई भी सीरियल हो, क्या उस सीरियल को देखने के आपके पैसे लगते हैं क्या? सीरियल वाला ये कहता है कि एक सीरियल के अंदर, एक सीरियल में जो कलाकार हैं लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो कमाते हैं नहीं? कपिल शर्मा एक शो का मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए लेता है। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 6 करोड़ रुपया फीस की अमिताभ बच्चन जी की। कितनी? 6 करोड़। लास्ट जो सेशन आया था उनका कौन बनेगा करोड़पति 7 सीरीज, उसमें 6 करोड़ रुपए का उनका फीस की उस सीरियल को बनाने की। लेकिन उसमें क्या आते हैं? ऐड आते हैं। तो उस ऐड से होता क्या है? ये पैसा कहाँ से आता है? वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, वो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती हैं ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको वो एडवर्टाइजमेंट दिखे और वो लोग वो प्रोडक्ट को खरीदें। लक्स साबुन से नहाते हैं कोई? लक्स से नहाते हैं। अब लक्स साबुन का आपको पता कैसे चला सकती है? लक्स नाम की कोई साबुन है, कहीं ना कहीं हमने देखा होगा ना ऐड में, कहीं ना कहीं हमने या तो बैनर देखा होगा, टीवी पे ऐड देखी होगी, कहीं ना कहीं देखी होगी। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू करती है। हम लोग भी जब अपना यूट्यूब देखते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे भी ऐड आती है, तो ये सारा एडवर्टाइजमेंट का रिवेन्यू। सेम उसी तरीके से RSJio24 पे भी हमारे पास एडवर्टाइजर्स आते हैं, वो ऐड देते हैं। ऐड देने के बाद जो पैसा जनरेट होता है, उस पैसे को हम सिर्फ अपने पास नहीं रखते, उस पैसे को हम आप लोगों में बांटते हैं। अपने पास भी रखते हैं कुछ हिस्सा, नहीं तो हम कैसे चलेंगे, है ना? सारे बांटते हैं तो खर्चे कैसे चलेंगे? तो इस तरीके से हम लोग लीगल काम कर रहे हैं। एक नंबर के अंदर सारे काम करते हैं। जितना भी पे आउट आप लोग अपने बैंक अकाउंट में कल को लेंगे या ले रहे हैं, सबका TDS कटता है। TDS काट के पैसा दिया जाता है। बकायदा हर चीज की बिलिंग होती है, GST का बिल जमा होता है, गवर्नमेंट को GST टैक्स जाता है, TDS का टैक्स जाता है, इनकम टैक्स जाता है। सारी चीजें लीगल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी से पैसा नहीं लेते। मात्र जो 124 रुपये लिया जाता है वो भी इसलिए लिया जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाए, ताकि उसको लगे कि हाँ मेरा कुछ तो लगा है, मैंने कुछ तो दिया है। नहीं तो क्या होगा कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है? तो इसलिए वो एक चीज रखी गई है। लेकिन वो पैसा भी आपको तुरंत रिटर्न आ जाता है। 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको 190 रुपये का तो रिचार्ज आ जाता है, उसकी बकायदा आपको बिलिंग मिलती है। वो सारी चीजें लीगल तरीके से बनी, ठीक है? तो हम एक छोटा सा 124 रुपये लेकर यहाँ से लाखों करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं। तो ले लेंगे आप सभी लोग। तो मैं मान लूँ ये कि जब मैं अगली बार आऊँ यहाँ पे मीटिंग करने, तो जो लोग भी नए लोग जुड़े हुए हैं, पीछे बैठे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे सेकंड लेवल अचीवर और थर्ड लेवल अचीवर होंगे। कितने लोग होंगे थर्ड लेवल अचीवर? थर्ड लेवल अचीवर का पता है क्या करना है? मात्र आपको 10 लोगों को कम से कम, मैक्सिमम जितने मर्जी लोगों को, मैक्सिमम जितने मर्जी लोगों को, लेकिन मिनिमम 10 लोगों को आपको ज्वाइन कराना है। और 10 लोगों को ये चीज सिखानी है कि जो काम मैंने किया है वही काम आपको भी करना है। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, कितने दिन में करा सकते हैं? हाँ जी, बोलिए अपने अनुभव अनुसार। आपने सबसे पहले क्या किया? ज्वाइन किया। 124 रुपये दिए, ठीक है जी? आपको क्या करना है? मात्र 10 लोगों से कितना लेना है?
मतलब टोटल आपने मार्केट से कितना पैसा उठाना है 1240, वो भी गारंटी के साथ। उनको बोलना भाई इससे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा, ये काम आपको रोज करना है। उनको मेन काम करना है कि इन जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों को आपको सिखाना है, बताना है प्यार से, टॉफी देके। जैसे नर्सरी में एडमिशन करवाई बच्चे की, अगर आपके बच्चे हैं जो बड़े हैं तो आप याद कर लीजिएगा कि आपने अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल में कैसे भेजा था, बस वैसे ही उन 10 नए बच्चे जो आपके यहाँ पे बन रहे हैं इनको संभालना है। और जो छोटे हैं वो महसूस कर लीजिएगा कि आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको स्कूल कैसे भेजा था, ठीक है। तो उस तरीके से इन 10 लोगों को संभाल सकते हैं क्या? हाँ जी, ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं है, हजारों लोगों को नहीं जोड़ना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को। 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, आईडी एक्टिव करवाया, इनके टास्क कंप्लीट करवाने हैं डेली, और साथ में इनको क्या सिखाना है? इनको ये सिखाना है कि भाई साहब देखो इतना सा काम मैंने किया, अब इतना सा ही काम आप लोगों को करना है। क्या करना है? आपको भी आगे 10-10 लोगों को अपने ज्वाइन कराना है। सिंपल सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं उठाने अपने को मार्केट से। आपने जैसे 10 लोगों को उठाया 1240 रुपया, वैसे ही आप उन 10 लोगों को भी यही बोलिए कि आपने भी 10-10 लोगों से आईडी एक्टिव करवाना है और उनके टास्क करवाने हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका सेकंड लेवल हो जाएगा, 100 लोग हो जाएंगे आपके पास, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड लेवल, ठीक है। और अगर यही चीज डुप्लीकेट हो जाए, हमारा जो बिजनेस है, मैंने जो बोला कि यहाँ पे आपको चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ उसको नकल मारनी आनी चाहिए। देखिए टीचर लोग बैठे हैं, वो कहते हैं नकल नहीं मारनी, लेकिन ये धंधा है, ये बिजनेस है, तो बिजनेस में नकल चलती है। नकल क्या करनी है? सीनियर जैसे कर रहा है वैसे मैं भी करूंगा, और यहाँ पे सीनियर खुद बोल रहा है कि मेरी नकल करो। सेम ऐसे ही जो काम आपने किया है वही काम सामने वाले को भी डुप्लीकेट करना है, और जो व्यक्ति डुप्लीकेट हो जाएगा वो आदमी यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। जो यहाँ पे नकल मारेगा वो ही कामयाब होगा, जो नकल नहीं मारेगा वो कामयाब नहीं होगा, उल्टा है, ठीक है। तो आपने जो चीज यहाँ पे खुद की है वही चीज सामने वाले को सिखाई, और जब ये डुप्लीकेट होगा तो तीसरा लेवल हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि 10 लोगों को ज्वाइन कराने में कितना समय लगेगा? हाँ जी, एक व्यक्ति अगर ठान ले, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपको यहाँ से लेके वो गेट है कॉलेज का, वहाँ तक भागना है, और आपको 1 लाख रुपये मिलेगा, और 1 लाख उसको मिलेगा जो सबसे तेज भागेगा, तो क्या करोगे आप? जी जान लगा देंगे ना? किसके लिए लगाएंगे? 1 लाख के लिए। और अगर मैं बोलूँ जी 1 रुपया मिलेगा, जोड़ेगा कोई? नहीं जोड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको अभी तो बहुत बड़ी बात मैंने की नहीं है, अगर आप पूरे प्लान को देखेंगे तो 1.5 करोड़ रुपया महीने का कमा सकते हैं। कितना? मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ क्या आपका टारगेट है अभी फिलहाल 1 लाख रुपया पर मंथ। कितना? 1 लाख महीना कमाना चाहते हैं ना? 1 लाख रुपया अच्छी खासी इनकम है या नहीं है? या कम है आप लोगों के लिए? हाँ जी, सफिशिएंट है? तो 1 लाख रुपए के टारगेट के लिए 1 लाख रुपया हर महीने आता रहे। काम एक ही बार करना है, लेकिन पैसा बार बार आता रहे, हर महीने आता रहे, जिंदगी भर आता रहे, हमारे मरने के बाद भी आता रहे। ऐसा काम, ऐसा टारगेट के लिए क्या हम 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं? कितने समय में करा सकते हैं? कितना समय लेंगे? 2 दिन में। और कोई? हाँ जी बोलो सर, कोई कुछ भी बोलो यार। विश्वास की बात आ गई, देखो विश्वास नहीं है ना? हाँ जी विश्वास आ गया है। 2 घंटे में 2 घंटे में। हाँ जी, खुद पे विश्वास है या नहीं? चला गया? गया। और अभी मीटिंग से बाहर जाएंगे तो फिर और खत्म चला जाएगा। हाँ जी, कितने देर में करा सकते हैं 10 लोगों को ज्वाइन? 1 लाख रुपया महीना मिलना है। बोलो, 1 दिन में, कोई बोल रहे 2 घंटे में, मैं ज्यादा की बात करता हूँ। 5 दिन में करा लेंगे? 10 दिन में? 15 दिन में? 1 महीना दे दें? हाँ जी
जब मैंने ये ज्वाइन किया ना तो पहले ऐसा थोड़ा है कि मैंने भी सोचा भाई पैसे ऐसे क्यों दे रहा, तो पहले मैंने लगभग 38 दिन उपयोग किया ना, फिर मेरे बैलेंस हुआ ना तब जाके मैंने जोड़ना शुरू किया। तो टाइम लगता है काम, ऐसा नहीं मैं अगर 1240 रुपये लगा के तब भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन वो 1240 भी जाएंगे और वो मेरे भी कुछ नहीं आएगा, तो टाइम लगता है वास्तव में। और टाइम इसलिए लगा क्योंकि उस समय अभी तक रूबरू नहीं हुए थे, मिले नहीं थे, देखा नहीं था, लेकिन आज तो अब सब लोग यहाँ पे तो जो लोग हैं लगभग फर्स्ट लेवल अचीवर बैठे हैं, है ना। आधे लोग तो फर्स्ट लेवल अचीवर है, बाकी के लोग जो है ऑलरेडी 10-15 दिन मिलने से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ एक लोग होंगे जो नए होंगे या आधे जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऑलरेडी टेस्टिंग तो कर चुके हो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए 10 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए क्या 1 महीना सफिशिएंट है ना। 1 महीने में करा सकता है हर इंसान ज्वाइन आराम से। अब क्या होगा, पहले महीने मान लेते हैं आपने पहले वाला काम किया, अब दूसरा मैंने क्या बताया क्या करना है काम, डुप्लीकेट करना है। जो आपने किया वही चीज सामने वाले को भी सिखानी है, उससे करवानी है। तो हम मान के चलते हैं वो भी 1 महीना ले लेता है, कितना लेता है 1 महीना, तो दूसरे महीने में आपका सेकेंड लेवल, तीसरे महीने में तीसरा, चौथे महीने में चौथा, पांचवें में पांचवा, छठे में छठा और 7वें महीने में 7 महीने का क्लास है सर। ये बच्चा नर्सरी से लेके MA BA सर पता नहीं क्या क्या करता है। सर कंपनी में चले लगभग 10 महीने हो गए और शायद प्रकाश जी लोग 9 महीने लगभग हो गए, तो सर आपकी 7 लेवल हो गए जी। उसका सब कारण वही है, वो आपके 38 दिन वाला, ठीक है। उसका कारण वही है, वो 38 दिन वाला शुरुआती समय जो होता है ना, वो बहुत इतना, आज जो 1 साल के बाद जो छोटी छोटी कठिनाइयां आ रही हैं उसमें लोग घबरा जाते हैं। तो आप सोचो कि 1 साल पहले जब शुरू हुआ होगा और जब योगी जी ने शुरू किया होगा तो कितनी कठिनाइयां होंगी। तो अगर कोई हर व्यक्ति 7 महीने में अगर इस चीज को डुप्लीकेट करे तो ये 7 महीने में कंप्लीट होता है या नहीं होता है, ठीक है। अभी कल हम बात कर रहे थे, एक साइकोलॉजी पे सर बता रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक स्कूल में। हम लोग क्या करते हैं, देखिए साइकोलॉजिकल चीजें चलती हैं। अभी मान लीजिए ये स्कूल ही है ना, कॉलेज है, और ये आप सभी लोग स्टूडेंट है। मान लीजिए आप लोग 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 50 लोगों को अलग क्लासरूम में करते हैं, 50 लोगों को अलग क्लासरूम में करते हैं, और सब मान लीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10वीं क्लास के। 50 लोगों को ये बताया जाता है कि बेटा ये 10वीं है, बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से पास नहीं होंगे, पढ़ाई करो, अच्छे से करो, डंडे से करो, लड़ाई से करो, पढ़ाई करो, ये सिखाया जाए। और दूसरे जो 50 बच्चे हैं वहां पे टीचर उनको क्या सिखा रहे हैं, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है, आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। कितने हैं, इतने क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लो डे से, 1 साल पूरा पढ़ा है, 365 दिन होते हैं, एक दिन के 6 क्वेश्चन हिस्से में आते हैं, एक दिन में 6 क्वेश्चन याद करने, बस एक रोज के 6 क्वेश्चन याद कर लो, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, 90% से ऊपर नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेलो कूदो मजे करो, लेकिन 6 क्वेश्चन याद नहीं कर लो रोज के। तरीका चेंज हुआ तो सर रिजल्ट है कि वहां से जो बच्चे फेल हुए उसका रेशो और यहां से जो बच्चे फेल हुए उसके रेशो बहुत अंतर है। ये फैक्ट नहीं चलता है, तो फार्मूला काम करता है कि नहीं करता है। 1 और 1 2 होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर 1 और 1 2 होते हैं तो 10 और 10 कितने होंगे, 20 ही होंगे ना। अगर 1 और 1 वाला फार्मूला सही है तो 10 और 10 वाला फार्मूला भी सही है। करना ना करना ये इंसान के ऊपर। मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, कैलकुलेशन में कहीं कमी हो तो मुझे बताया। आपसे पूछ के मैंने बताया कि 1 महीने में कर सकते हैं कि नहीं। लोग तो बोले सर 2 घंटे में कर दूंगा, तो फिर करते क्यों नहीं? रोका है किसने? हाथ पकड़ा है क्या किसने? आपका हाथ आपने खुद पकड़ा होगा, और वो बात पहली वाली बात है कि खुद पे भरोसा नहीं। सर 1240 मैच का आपने ले लिए, कंपनी भाग गई, मर गई, लुट गई, क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगी क्या? कोई बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, पिट जाएगा, क्या हो जाएगा? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फेल नहीं होते क्या? होते हैं, तो क्या करें? आत्महत्या कर लें? फेल हो गए, बेवकूफ लोग करते हैं ऐसा। और जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, कामयाब वही लोग होते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको कामयाबी वाले रास्ते पे चलना है या फिर फेलियर वाले रास्ते पे चलना है। ये डिसीजन आप लोगों के अपने हाथ में है, मेरा काम है बताना। तो सर 7 लेवल जो है, अगर कोई चाहे तो 7 महीने में पूरे कर सकता है। और 7 लेवल पूरे करने का मतलब क्या है? इनकम की बात अगर करूं तो कितनी इनकम आती है? देखा है प्लान आप लोगों ने? 7,40,000
40 लाख लगभग पर हाँ जी सर, पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। करने वाले तो बोलो। मैं कहता हूँ 5 लाख रुपये डेली का आता है सर, 5 लाख, तो महीने का कितना बनता है? 1.5 करोड़। लेने वाला चाहिए सर, देने वाले तो दे रहे हैं, ठीक है, लेने वालों की कमी है, देने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लान है सर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लाखों करोड़ों आपको नहीं लेने हैं किसी से, सभी के टास्क करवाने हैं, सिर्फ 10 लोगों की जिम्मेवारी लेके चलनी है। 10 लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधे पे ले लेंगे तो कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे, और अगर 10 लोगों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं तो सर फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।